but I can. I try to read a book. I used to read a lot as a kid, so much so that when I was getting ready for school, I would brush my teeth and take really long and tear pages of the book and paste it on the mirror so I could finish it. Yeah, little bit nuts, but I used to do that. I, I, I've been reading non-fiction for a while right now, but I used to read all kinds of books earlier, but not so much the like not the Mills and Bones types or just not that. Everything else, not the ones that you buy just at the airport for the flight with some I don't want to name authors now. Just like lots of those, but traffic signal and airport bestsellers are not what I read. We all know who those authors are. You know. Okay, I'm not. मैं अगर मौका मिलेगा तो मैं हिस्ट्री की स्टूडेंट हूँ, तो हड़प्पा इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम जाना चाहूँगी, क्योंकि अभी तक वो स्क्रिप्ट डिसाइफर नहीं हुई है। तो मैं जानना चाहूँगी कि हम वहाँ से यहाँ कैसे आ गए हैं। आप समझ रहे हैं, क्योंकि उनके पास उस वक्त कवर्ड ड्रेन्स थी, उनकी बिल्डिंग्स गुजरात के अर्थक्वेक में नहीं टूटी, हमारी सारी टूट गई और वो हज़ारों साल पुरानी है। तो मैं उस वक्त जाना चाहूँगी ये जानने के लिए कि वो स्क्रिप्ट क्या है, वो स्क्रिप्ट सीख लूँगी और फिर यहाँ के बता दूँगी। मैं अडन के बारे में कहूँगी कि मुझे ये ज़्यादा दिलचस्प लगेगा पढ़ने के लिए, ना कि मैं अपनी तरह की किसी लड़की की कहानी पढ़ूँ जो कॉल सेंटर में नौकरी करती है, जिसके मतलब एक बॉयफ्रेंड है जिसके बारे में वो कंफ्यूज है और एक अफेयर है। वो मुझे बहुत अभी क्लीशे लगने लगा है। एक्चुअली क्या हो गया है कि बहुत सारी बुक पब्लिशिंग कंपनीज को लाइसेंस मिल गया है कि रिसाइकल पेपर पे छाप सकते हैं किताबें, तो पेड करते नहीं, इसलिए आई डोंट माइंड कि कोई कुछ भी लिख देता है, पर मेरे लिए ये ज़्यादा दिलचस्प है। एक्चुअली महाभारत की सारी ही औरतें बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। अगर आप पढ़ें तो मैंने बचपन में एक बार हिंदी में पूरी मोटी महाभारत जो स्कूल के अलावा होती थी वो पढ़ी थी। फिर मुझे पता था कि द्रौपदी के 5 पति हैं, पर भीम की भी 2-3 बीवियाँ थी और इस तरह का। तो आई थिंक अब हम नाइस टाइम टू बी अलाइव। मुझे किताब पहले दी थी और मुझे पता था उसका कॉन्सेप्ट बहुत ही अलग है, यूनिक है और काफ़ी फ़नी है। नॉर्मली हम पढ़ते हैं अगर रामायण या महाभारत इस तरह की, इन पे जो सीरियल्स भी बनते हैं वो काफ़ी सीरियस बनते हैं। आई थिंक इक्की दुक्की फिल्मों में इनका एक फ़नी रेफरेंस है, जैसे जाने भी दो यारो इस तरह का। तो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा कि एक फ़ीमेल पॉइंट ऑफ व्यू से एक कहानी कही गई है और कभी किसी ने सोचा नहीं होगा कि कुंती गांधारी और द्रौपदी बर्गर खाने के लिए वापस धरती पर आएंगी। तो काफ़ी फ़नी था, तो मुझे लगा आई शुड बी हियर फॉर दैट। किस तरह की बुक पढ़ना पसंद करती है? इस तरह की डेफिनेटली काफ़ी सारा नॉन फिक्शन भी पढ़ती हूँ। सलमान रश्दी, कई लोक कहानियाँ पढ़ना मुझे अच्छा लगता है, बच्चों की कहानियाँ भी पढ़ना अच्छा लगता है। तो बेसिकली पढ़ना अच्छा लगता है, बस समय होना चाहिए। ऋचा, जिस तरह के भारत में हालात चल रहे हैं, इस समय वॉर की कंडीशन आ गई है, आपका क्या टेक है? मुझे लगता है वॉर होगा नहीं और होना भी नहीं चाहिए। हम सर्टेनली हम बाकी चीज़ों पे देयर इज़ मोर थिंग्स टू स्पेंड ऑन लाइक हेल्थ एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, पर माहौल दुखद है बहुत। मुझे तकलीफ़ हुई सुन के कि सोते हुए सैनिकों पे हमला हुआ। वो बहुत ही एक कावर्डली एक्ट लगा मुझे, बहुत तकलीफ़ हुई सुन के। और उन फैमिलीज़ के लिए बहुत तकलीफ़ हुई जिन्होंने अपने जवान घर के आदमी इस तरह से खो दिए। क्रिएटिविटी की अगर बात हो तो क्रिएटिविटी में आजकल ये हो रहा है। आज सुभाष चंद्रा जी ने ज़ी के जो ओनर है उन्होंने ये कहा कि अब ज़िंदगी के जितने भी पाकिस्तानी सीरियल्स आएंगे वो बंद कर दिए जाएँ। क्या आप चाहती हैं कि कलाकारों के साथ भी ऐसा हो? नहीं, अगर आप मुझे बता दें कि हम ज़िंदगी चैनल बंद करके या पाकिस्तानी एक्टर्स को इंडिया से भगा के अगर अटैक नहीं होगा तो बंद कर दीजिए, कोई देगा गारंटी? लेकिन अगर भारत रेवेन्यू जनरेट करा रहा है किसी कलाकारों को तो कम से कम उनको भी तो सर वो भी हमें रेवेन्यू जनरेट कराते हैं। हमारा सॉल्ट और शुगर वहाँ इंपोर्ट होता है, हमारे किसानों को फ़ायदा होता है। बात ये नहीं है,
मैं ये कहना चाहूँगी कि अगर आर्मी का कॉन्फ्लिक्ट है और टेररिज्म है तो गवर्नमेंट को पॉलिटिकल लेवल पर अपना काम करने दीजिए। उनको पता है उन्हें क्या करना है। हमारे देश के प्रधानमंत्री इतने सशक्त हैं, सेना भी इतनी सशक्त है कि वो ये कदम उठा सकते हैं। इसमें कलाकारों को जोड़ना मुझे नहीं लगता उससे कुछ फ़ायदा होगा। ए दिल मुश्किल और रईस, इसका भी एमएनएस ने ऋचा बोला है कि हम रिलीज़ नहीं होने देंगे, तो इस पर आपका क्या कहना है, क्योंकि इसमें पाकिस्तानी कलाकार हैं। अब तो इस चीज़ से फिल्में कहीं ना कहीं इफ़ेक्ट हो रही हैं, तो आपका इस पर क्या टेक होगा? अफेक्ट मुझे नहीं लगता कि होंगी अफेक्ट। जब मैं चाहूँगी कि तब तक कोई एक पीसफुल सॉल्यूशन निकल जाए। जैसा कि मैंने कहा कि कलाकारों को इससे दूर रखना चाहिए, क्योंकि कलाकार कभी मारपीट और कत्लेआम की बात नहीं करते। गाने गाते हैं, पीस के गाना गाते हैं। और आप गाने सुनिए, पाकिस्तानी कई कोक स्टूडियो के एक्टर्स आर्टिस्ट हैं जो गाने गाते हैं। उनमें हमारे देश की कविताएं, खड़ी बोली के भजन गाते हैं वो लोग। तो मुझे नहीं लगता कि कभी भी कलाकार ये सोच के गाते हैं कि हम आबिदा परवीन या इस तरह के कलाकार कभी ये सोच के नहीं गाते कि कत्लेआम हो। मुझे लगता है कि ज़रूर जिन्होंने ऐसा किया उनके साथ कड़े तौर पे पेश आना चाहिए। पर आप और मैं लड़ाई नहीं करते, उसी तरह कलाकार भी आम इंसान होते हैं, उनको लड़ाई पसंद नहीं होती।